जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम श्री विष्णु महापुराण कथा के तीसरे स्कंद के 12वें अध्याय को जानेंगे। इससे पहले हमने 11वें अध्याय में जाना गृहस्थ के सदाचार के बारे में। आज के अध्याय में हम जानेंगे गृहस्थ से संबंधी सदाचार का वृतांत। तो इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नहीं जुड़े हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो आज की कथा शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले प्रभु का सुमिरन करेंगे। श्रीमन नारायणे 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 भजमन नारायणे 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 श्रीमन नारायणे नारायणे नारायणे। जय श्री विष्णु भगवान की। तो शुरू करते हैं आज का 12वां अध्याय। इसके साथ ही आज हम 13वां अध्याय भी करेंगे। तो पहले शुरू करते हैं 12वां अध्याय। 12वें अध्याय के अंतर्गत और वो बोले कि हे राजन, गृहस्थी पुरुष को प्रतिदिन देवता, गाय, ब्राह्मण, सिद्धगण, वयोवृद्ध तथा आचार्यों की पूजा अवश्य करनी चाहिए। दोनों समय संध्या वंदन तथा अग्निहोत्र इत्यादि कर्म करते रहना चाहिए। गृहस्थी पुरुष को सदैव ही संयम से रहकर बिना कहीं से कटे 2 वस्त्र यानी कपड़े, उत्तम औषधियां तथा गरुड़ रत्न धारण करे। वह अपने बालों को साफ, स्वच्छ और चिकना रखे तथा सदैव सुगंधित सुंदर वेश और मनोहर सफेद फूल धारण करे। किसी का कभी भी थोड़ा सा भी धन न हरण करे और न ही जरा सा भी कड़वा बोले। कभी झूठ न बोले और न कभी दूसरों के दोषों को कहे। दूसरे की स्त्री से प्रेम और दूसरों के साथ वैर या दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। बुरी सवारी पर कभी भी ना चढ़े और नदी तीर की छाया का कभी भी आश्रय नहीं लेना चाहिए। ज्ञानवान पुरुष दोषपूर्ण कार्य, दोषी, दुष्ट पुरुषों के साथ कभी भी मित्रता ना करे और न ही कभी मार्ग में अकेले चलना चाहिए। हे राजन, जल तेज प्रवाह के प्रवेग के सामने आकर स्नान ना करें। जलते हुए घर में नहीं जाना चाहिए। पेड़ की चोटी पर कभी भी नहीं चढ़ना चाहिए। दांतों को परस्पर आपस में न घिसे। नाक को कुरेदना नहीं चाहिए। मुंह को बंद करके जम्हाई नहीं लेनी चाहिए और ना ही मुंह बंद करके खांसे। ज्ञानवान पुरुष को कभी भी जोर जोर से नहीं हंसना चाहिए। अपने नाखूनों को नहीं चबाना चाहिए। तिनके ना तोड़े और न ही पृथ्वी पर लिखना चाहिए। हे प्रभु, अच्छे पुरुषों को दाढ़ी और मूछ के बालों को चबाना नहीं चाहिए। 2 ठेलों को आपस में नहीं रगड़ना चाहिए। अपवित्र और निंदित नक्षत्रों को कभी नहीं देखना चाहिए। नग्न स्त्री पर दूसरे की पत्नी को यानी किसी दूसरे की पत्नी को नंगी अवस्था में नहीं देखना चाहिए तथा उदय या अस्त होते हुए सूर्य को नहीं देखना चाहिए। शव या शव से गंध से घृणा नहीं करनी चाहिए क्योंकि शव गंध सोम का अंश होती है। रात्रि के समय चौराहे पर, शमशान में, बाग में और दुष्टा स्त्री के पास नहीं जाना चाहिए। पुरुष को अपने पूजनीय देवता, ब्राह्मण और तेजोमय पदार्थों की छाया को कभी भी नहीं लांघना चाहिए तथा शून्य वनखंडी और शून्य यानी खाली घर में कभी भी अकेले नहीं रहना चाहिए। बाल, हड्डी, कष्टक, अपवित्र वस्तु, बलि, भस्म, तुष और स्नान के कारण
भीगी हुई धरती यानी जमीन को दूर से ही त्याग देना चाहिए। अनार्य व्यक्ति का कभी भी संग नहीं करना चाहिए। कुटिल पुरुष से प्रेम नहीं करना चाहिए। सांप से सदैव दूर रहे, उसके पास कभी भी नहीं जाना चाहिए तथा जागने पर अधिक देर तक नहीं लेटे रहना चाहिए। हे राजन, ज्ञानी पुरुष को कभी भी जागने, सोने, नहाने, बैठने, शैया सेवन करने तथा व्यायाम करने में अधिक समय नहीं लगाना चाहिए। दांत और सींग वाले पशुओं से सदैव दूर रहना चाहिए। ओस, सामने की वायु और धूप को सर्वदा परित्याग करें। नग्न होकर स्नान, शयन और आचमन कभी भी नहीं करना चाहिए, यानी बिना वस्त्र के कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए और सोना भी नहीं चाहिए तथा बाल खोलकर आचमन और देव पूजन कभी नहीं करना चाहिए। कभी भी संशयशील व्यक्तियों के साथ नहीं रहना चाहिए। सदाचारी पुरुषों का संग तो क्षण भर भी प्रशंसनीय होता है। उत्तम और अधम व्यक्तियों से विरोध नहीं करना चाहिए। हे राजन, विवाह और विवाद सदैव समान व्यक्तियों से ही करना चाहिए। ज्ञानी पुरुष कलह न बढ़ाएं और व्यर्थ के बैर का भी त्याग करना चाहिए। थोड़ी सी हानि सहना अच्छा है, किंतु बैर से अधिक कुछ लाभ होता हो तो उसे छोड़ देना चाहिए। स्नान करने के पश्चात स्नान से भीगी हुई धोती, कपड़े या हाथों से शरीर नहीं पोंछना चाहिए तथा खड़े खड़े बालों को नहीं झाड़ना चाहिए तथा खड़े खड़े आचमन भी नहीं करना चाहिए। गुरुओं के सामने न पैर फैलाकर बैठे और न ही पैर के ऊपर पैर रखकर बैठे तथा गुरुओं के सम्मुख कभी ऊंचे आसन पर भी नहीं बैठना चाहिए। कभी भी मंदिर में चौराहे पर मांगलिक द्रव्य और पूज्य व्यक्तियों को बाईं ओर रखकर नहीं निकालना चाहिए और इसके विपरीत वस्तुओं को दाईं ओर रखकर नहीं जाना चाहिए। पूज्य व्यक्तियों चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, जल, वायु आदि के सामने कभी भी मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए और न ही थूकना चाहिए। खड़े खड़े या रास्ते में खड़े होकर कभी भी मूत्र त्याग नहीं करना चाहिए तथा थूक, विष्ठा, मूत्र तथा रक्त को कभी भी नहीं लांघना चाहिए। महापुरुषों के सामने भोजन, देव पूजा, मांगलिक कार्य और जप होम आदि के समय या शुभ कार्य करने के समय थूकना व छींकना उचित नहीं है। कभी भी स्त्री का अपमान न करे, उनका विश्वास भी न करे तथा उनसे ईर्ष्या और उनका तिरस्कार भी न करे। घर से सभी मांगलिक द्रव्य, पुष्प, फूल, रतन, घी और पूजनीय व्यक्तियों का अभिवादन किए बिना न निकले। चौराहों को प्रणाम करे, नियमित समय पर अग्निहोत्र करे, दीन दुखियों का उद्धार करे और साधु पुरुषों का साथ करना चाहिए। जो भी व्यक्ति देवता और ऋषियों की पूजा करता है, पितरों को पिंडोदक देता है और अतिथि का आदर सत्कार करता है, वह पुण्य लोक को जाता है। अकाल मेघ गर्जन के समय, पर्व दिवसों पर, अशोच काल में तथा चंद्र तथा सूर्य ग्रहण के समय अध्ययन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति क्रोधित व्यक्तियों को शांत कर देता है, सबका बंधु है, मत्सर शून्य है, भयभीत हुए व्यक्ति को सांत्वना देने वाला, साधु स्वभाव वाले के लिए तो स्वर्ग बहुत ही थोड़ा फल है। जिस व्यक्ति की इच्छा अपने शरीर की रक्षा करने की हो, उसे वर्षा यानी बरसात और धूप में सदैव छाता लेकर चलना चाहिए तथा रात्रि के समय और जंगल में डंडा लेकर जाना चाहिए तथा जब भी किसी स्थान पर जाना हो तो सदैव जूते पहनकर जाए। सदैव इधर उधर देखकर नहीं चलना चाहिए, सिर्फ धरती को चार हाथ देखकर ही चलना चाहिए। जो जितेंद्रिय व्यक्ति दोष के संपूर्ण कारणों को त्याग देता है, उनके धर्म
धन तथा काम की थोड़ी सी भी हानि नहीं हुआ करती। जो व्यक्ति विद्या विनय संपन्न सदाचारी है तथा पापी पुरुषों के साथ पापमय व्यवहार नहीं करता, बुरे पुरुषों से भी प्रिय भाषण करता है और जिसके मन में सदैव ही सबके प्रति मैत्री भाव रहता है, वह मुक्ति प्राप्त करता है। और जो ज्ञानी पुरुष कभी काम क्रोध मद और लोभ आदि के वशीभूत नहीं हुआ करते तथा सदैव सदाचार करते हैं, उनके प्रभाव से ही यह पृथ्वी टिकी हुई है। ज्ञानी पुरुष को वही सत्य कहना चाहिए जिससे दूसरों को प्रसन्नता हो। यदि किसी सत्य वाक्य के कहने से दूसरों को दुख पहुंचे तो वहां पर चुप रहना ही उचित है। जो कार्य इहलोक और परलोक में प्राणियों के हित का साधक हो, ज्ञानी पुरुष को मन वचन कर्म से उसी का आचमन करना चाहिए। तो ये था श्री विष्णु महापुराण कथा का तीसरे स्कंद का 12वां अध्याय, जिसमें एक गृहस्थ के लिए किन किन नियमों का हमें पालन करना चाहिए ये सब बतलाया गया है। लेकिन आज के समय में इन सभी मान्यताओं को बहुत कम माना जाता है। फिर भी हमें ये चाहिए कि हम थोड़ा बहुत इनके अनुसार अपने जीवन को चलाएं और इन सब बातों का अपने निजी जीवन में विशेष ख्याल रखें। तो अब हम शुरू करते हैं 13वां अध्याय। 13वें अध्याय में है आभ्युदिक श्राद्ध, प्रेत क्रम तथा श्राद्ध आदि का विचार। इसमें और वो बोले कि पुत्र के उत्पन्न होने पर पिता को वस्त्रों सहित स्नान करना चाहिए। उसके पश्चात जातकर्म संस्कार और आभ्युदायिक श्राद्ध करना चाहिए। फिर तन्मय भाव से अनन्य चित्त होकर देवता और पितृगण के लिए क्रमशः दाईं और बाईं ओर बिठाकर दो दो ब्राह्मणों का पूजन करके उन्हें भोजन करवाएं। हे राजन, पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके दही, अक्षत और बद्री फल से बने हुए पिंडों को देव तीर्थ या प्रजापति तीर्थ से दान करें। हे पृथ्वीनाथ, इस आभ्युदायिक श्राद्ध से नंदी मुख नामक पितृगण प्रसन्न होते हैं। अतः समस्त प्रकार की अभिवृद्धि के समय पुरुषों को इसका अनुष्ठान करना चाहिए। कन्या और पुत्र के विवाह में गृह प्रवेश में, बालकों के नामकरण तथा चूड़ाकर्म आदि संस्कारों में, सीमांतोन्नयन संस्कार में और पुत्र आदि के मुख देखने के समय गृहस्थ पुरुष एकाग्रचित्त से नंदी मुख नामक पितृगण का पूजन करे। हे पृथ्वीपाल, आभ्युदायिक श्राद्ध में पितृ पूजा का यह सनातन क्रम तुमको सुनाया, और अब तुम प्रेत क्रिया की विधि को सुनो। बंधु बांधवों को चाहिए कि भली प्रकार से स्नान करने के पश्चात अनंतर पुष्प मालाओं से विभूषित शव को गांव के बाहर दाह करें और फिर जलाशय में वस्त्र सहित स्नान करके दक्षिण मुख होकर यत्र तत्र स्थितायत दमुकाय आदि वाक्य का उच्चारण करते हुए जलांजलि दे। तदंतर गौधूली के समय तारामंडल के दिखने पर ग्राम में प्रवेश करें और कट कर्म यानी अशौच कृत्य संपन्न करके पृथ्वी पर तृण आदि की शैया करें, यानी घास फूस की शैया पर बैठे। हे पृथ्वीपते, मृत पुरुष के लिए नित्य प्रति पृथ्वी पर पिंडदान करना चाहिए। और हे पुरुष श्रेष्ठ, केवल दिन के समय मांसहीन भात खाना चाहिए। अशौच काल में यदि ब्राह्मणों की इच्छा हो तो उन्हें भोजन करवाना चाहिए, क्योंकि उस समय ब्राह्मण और बंधु वर्ग के भोजन करने से मृत जीव की तृप्ति होती है। अशौच से पहले तीसरे, 7वें और 9वें दिन वस्त्र त्याग कर और बहिर्देश में स्नान करके तिलोदक दे, यानी पाठ स्नान करके तिल आदि का दान दे। हे नृप,
अशौच के चौथे दिन भी अस्थि चयन करना चाहिए। उसके अनंतर अपने सपिंड बंधुजनों का अंग स्पर्श किया जाता है। हे राजन, उस समय से सम्मानोदक पुरुष चंदन और पुष्प धारण आदि क्रियाओं के सिवा पंच याग आदि और समस्त कर्म कर सकते हैं। भस्म और अस्थि चयन के अनंतर सपिंड पुरुषों द्वारा शैया और आसन का उपयोग तो किया जा सकता है, परंतु स्त्री संसर्ग नहीं किया जाना चाहिए। बालक, देशांतर स्थित व्यक्ति, पतित और तपस्वी के मरने तथा जल, अग्नि और उद्दग्न यानी फांसी आदि लगाने आदि द्वारा आत्मघात करने पर शीघ्र ही अशौच निवृत्ति हो जाती है। मृतक के कुटुंब का 10 दिन तक अन्न नहीं खाना चाहिए तथा अशौच काल में दान, परिग्रह, होम और स्वाध्याय आदि कर्म भी नहीं करने चाहिए। यह 10 दिन का अशौच ब्राह्मण का है। क्षत्रिय का अशौच 12 दिन का और वैश्य का 15 दिन का रहता है। शूद्र की अशौच शुद्धि 1 मास यानी 1 महीना होती है। अशौच के अंत में इच्छानुसार 3, 5, 7, 9 आदि ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। उनकी जूठन के निकट प्रेत की तृप्ति के लिए कुशा पर पिंड दान करें। अशौच शुद्धि हो जाने पर ब्रह्म भोज के अनंतर ब्राह्मण आदि चारों वर्णों को क्रमशः जल, शस्त्र, कोड़ा और लाठी का स्पर्श करना चाहिए। तदंतर ब्राह्मण आदि वर्णों के जो जो जातीय धर्म बतलाए गए हैं उनका आचरण करें और स्वधर्म अनुसार उपार्जित जीविका से निर्वाह करें। फिर प्रति माह हर महीने मृत्यु तिथि पर एकोदिष्ट श्राद्ध करें, जो आवाहन आदि क्रिया और विश्व देव संबंधी ब्राह्मणों के आमंत्रण आदि से रहित होने चाहिए। उस समय 1 अर्घ और 1 पवित्रक देना चाहिए तथा बहुत से ब्राह्मणों के भोजन करने पर भी मृतक के लिए 1 ही पिंडदान करना चाहिए। तदंतर यजमान के अभिर्यताम ऐसा कहने पर ब्राह्मणगण अभिरता समय ऐसा कहें और फिर पिंडदान समाप्त होने पर अमुकस्य अक्षयमिद मुपतिष्ठाता में इस वाक्य का उच्चारण करें। इस तरह 1 वर्ष तक प्रति महीना एकोदिष्ट कर्म करने का विधान है। हे राजेंद्र, वर्ष के समाप्त होने पर सपिंडीकरण करें, उसी विधि को सुनो। हे पार्थिव, इस सपिंडीकरण कर्म को भी 1 वर्ष 6 मास अथवा 12 दिन के अनंतर एकोदिष्ट श्राद्ध की विधि से ही करना चाहिए। इसमें तिल, गंध और जल से युक्त 4 पात्र रखें। इनमें से 1 पात्र मृत पुरुष का होता है तथा 3 पितृगण के होते हैं। फिर मृत पुरुष के पात्र स्थित जल आदि से पितृगण के पात्रों का सिंचन करें। इस तरह मृत पुरुष को पितृत्व प्राप्त हो जाने पर संपूर्ण श्राद्ध धर्मों के द्वारा उस मृत पुरुष से ही आरंभ करके पितृगण का पूजन करें। हे राजन, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, भाई, भतीजा अथवा अपनी सपिंड संतति में उत्पन्न हुआ पुरुष ही श्राद्ध आदि क्रिया करने का अधिकारी होता है। यदि इन सब का अभाव हो तो समानोदक को इसका अधिकार है। हे राजन, मातृकुल और पितृकुल दोनों के नष्ट हो जाने पर स्त्री ही इस क्रिया को करे, अथवा यदि स्त्री भी ना हो तो साथियों में भी कोई और करे, या बांधवहीन मृतक के धन से राजा ही उसके संपूर्ण प्रेत कर्म को करे। संपूर्ण प्रेत कर्म 3 तरह के हैं: पूर्व कर्म, मध्य कर्म और उत्तर कर्म। यानी इन सब में एक बात विशेष है कि यदि परिवार में कोई दूसरा मृत का कुछ भी करने के लिए नहीं हो तो स्त्री को भी ये अधिकार है कि वो उसका क्रियाक्रम कर सके।
इनके पृथक पृथक अलग अलग इनके लक्षण सुनो। दाह से लेकर जल और शस्त्र आदि के स्पर्श पर्यंत जितने भी कर्म हैं उनको पूर्व कर्म कहते हैं, तथा प्रत्येक मास में जो एकोदिष्ट श्राद्ध किया जाता है वह मध्यम कर्म कहलाता है। हे राजा, सपिंडीकरण के पश्चात मृत व्यक्ति के पितृत्व को प्राप्त हो जाने पर जो पितृकर्म किए जाते हैं वे उत्तर कर्म कहलाते हैं। माता पिता सपिंड समानोदक समूह के लोग अथवा उनके धन का उत्तराधिकारी राजा पूर्व कर्म कर सकता है, किंतु उत्तर कर्म केवल पुत्र दोत्र यानी बेटी का पुत्र अथवा उनकी संतान को ही करना चाहिए। हे राजन, प्रतिवर्ष मृत्यु तिथि पर स्त्रियों का भी उत्तर कर्म एकादिष्ट श्राद्ध का विधि से अवश्य करना चाहिए। अतः हे अवध, उन उत्तर क्रियाओं को जिस जिस विधि से करना चाहिए वह सुनो। अब आज का हमारा ये 13वां अध्याय यहीं पर संपन्न होता है। अध्याय में कहीं कहीं पर संस्कृत भाषा के उच्चारण में त्रुटि हो सकती है, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। तो आज का ये अध्याय हमारा यहीं पर संपन्न होता है। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपा करके लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो आज का 13वां अध्याय यहीं पर संपन्न होता है। अगले अध्याय 14वें अध्याय में हम जानेंगे श्राद्ध की प्रशंसा, श्राद्ध में पात्र पात का विचार। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी इसको शेयर करते रहें। जय माता दी।